90,000 ब्रांड्स की कीमतों में 11% से ज़्यादा का इज़ाफ़ा कर दिया गया है और ये अज़ खुद इज़ाफ़ा जो है फार्मास्यूटिकल कंपनियों को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इज़ाफ़ा करने की इजाज़त भी दे दी है। तो ये हालिया इज़ाफ़ा की वजह से मरीज़ों पे बहुत ज़्यादा अद्वियात का बजट जो है उन काबू से बाहर हो जाएगा। अद्वियात की कीमतों में मजीद 11% इजाफा। पीटीआई दौर में 400% तक दवाइयों की कीमतें बढ़ाई जा चुकी। ड्रैप ने फार्मा कंपनियों को अज खुद इजाफे की इजाजत दी। मरीज दुश्मन ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी के तहत इजाफा किया गया। सदर पाकिस्तान ड्रग लॉर्ड्स फोरम नूर महर का मौक़िफ़। अद्वियात के कारोबार से वाबस्ता अफराद पर #1% टैक्स नाफिज। फार्मास्यूटिकल का शोबा टैक्स जमा करके FBR को देगा। केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। 15 जुलाई को मुल्क गिर शटर डाउन और 19 जुलाई से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी। मोदी सरकार खौफ का शिकार। कंधार में काउंसिल खाना गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। खुसूसी तैयारा 50 से ज्यादा सफारतकारों और सिक्योरिटी अमले को लेकर दिल्ली पहुंच गया। मरियम नवाज जो जबान इस्तेमाल कर रही हैं वो गैर जिम्मेदाराना है। उनको अपने लबो लहजे पर गौर करना चाहिए। बिलावल एक छोड़ के पूरा दस्ता ले जाए सीवी का। उसकी सीवी है ही कोई नहीं, उसकी सीवी मैं जानता हूँ। पाकिस्तान में बिलावल की सीवी मेरे पास है, वो मेरे दिल का जानी है, इसलिए वो रौनक है सियासत। अफगानिस्तान में भारत को मुंह की खाना पड़ी। अमेरिका को अड्डे ना देने का फैसला अटल। पाकिस्तान खित्ते का अहम मुल्क, नजरअंदाज करके किसी की दाल नहीं गलने वाली। शेख रशीद अफगान मसले पर खुलकर बोल पड़े। मरियम नवाज को गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल ना करने का मशवरा। वज़ीर दाखिला ने एक बार फिर बिलावल को दिल का जानी करार दे दिया। कहा वो सियासत की रौनक है। पीटीआई हुकूमत में पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम मिला। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान कहते हैं पार्लियामेंट में कानून साजी जारी। गिलगित बल्तिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम उरूज पर। मुस्लिम लीग नून हटियाला में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करने के लिए तैयार। पिंडाल में पार्टी परचमों और बैनर्स की बहार। कारकुनान का जोश और खरोश दीदनी। पार्टी तरानों पर रक्स। मरियम नवाज की मुखालफीन पर लफ्जी गोलाबारी सुनने को मतवाले पर बेकरार। अली अमीन गंडापुर की दरिया दिली ने पीटीआई उम्मीदवार की अहलियत दांव पर लगा दी। DRO मीरपुर ने अजहर सिद्दीक की नाअहली के लिए सिफारिशात भिजवा दी। अली अमीन गंडापुर के दिए 4,75,000 रुपए रिकवर होने पर नाअहली की सिफारिश की गई। सियासी रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लेना मुजरिमाना फेल। शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फैसले पर बरहम। कहा अगर कोई नाखुशगवार वाकया हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। आफ्ताब शेरपाओ, मियां इफ्तिखार और अमीर मकाम पर पहले भी हमला हो चुका। शहबाज शरीफ का जेल से बाहर होना मजाक नहीं तो क्या है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने निजाम अदल पर सवाल उठा दिया। कहते हैं ऑपोजिशन लीडर पर 25 अरब रुपए जालसाजी से बाहर भेजने का इल्जाम। असल रकम इससे भी ज्यादा। मौसूफ FIA को जवाब देने को तैयार नहीं। पूछो तो कहते हैं बच्चों को पता होगा और बच्चे मफरूर हैं। टैक्स टारगेट हासिल करने में पंजाब सर-ए-फहरिस्त। माजी की हुकूमत ने सूबे को दिवालिया कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं गुज़श्ता माली साल के दौरान रेवेन्यू अथॉरिटी की वसूलियों में 24.7% इजाफा हुआ। महकमा एक्साइज की टैक्स वसूली का टारगेट 18% ज्यादा रहा। खान साहब एटमी प्रोग्राम CPAC से नवाज शरीफ का नाम कैसे मिटाओगे। मोटरवेज, बिजली, गैस और LNG के मंसूबों से कैसे तख्तियां उतारोगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने सवाल उठा दिया। कहा हुकूमती इल्जामात का बयानिया अदालतों में तबाह हो गया। कारकर्दगी दिखाई होती तो आज पुराने मंसूबों पर नई तख्तियां ना लगाना पड़ती। खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन एंड ग्रीन मंसूबे के नताइज सामने आना शुरू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मट्टा सवात की सरसब्ज पहाड़ियों की तस्वीर शेयर कर दी। कहते हैं हम आने वाली नस्लों के लिए साफ और सरसब्ज पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में हिफाजती टीकों और इंसदाद पोलियो मुहिम के फंड्स में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक EPI में 2015-2017 में 91 करोड़ 61 लाख रुपए की करप्शन, 86,65,000 रुपए की सिरिंजेस का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। ये जितने काम हम कर रहे हैं ना, वो काम इनके थे। 14 साल में एक बस आई है नहीं, वो भी अभी टेस्टिंग हो रही है। अगर ईदी साहब और चीपा साहब की बड़ी मेहरबानी है कि वो हमें एम्बुलेंस दे गए, वरना साईं सरकार से तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तरक्याती काम, नालों की सफाई, तजावुजात हटाने का काम विफाक कर रहा है। इश्तिहार सिंध हुकूमत चला रही है। विफाकी वजीर अली जैदी पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बरस पड़े। सूबाई वजीर ओवैस कादिर शाह ने जवाब दिया, सिंध हुकूमत के अच्छे काम विफाकी हुकूमत ने टेक ओवर किए, अब उनसे काम मुकम्मल नहीं हो रहे तो क्या हम जिम्मेदार हो गए? आज लोग भूख से नहीं ज्यादा खाने से मर रहे हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की अनोखी मंतक, कहा सबसे बड़ा मसला ये हम कोलू के बैल की तरह घूम रहे हैं। पाकिस्तान को बनाया है, इसे ठीक भी हम ही करेंगे। बिजली बिजली और सिर्फ बिजली, शहर शहर एक ही दुहाई। लाहौर, पिशावर, कोयटा समेत बेशतर इलाकों में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की आनिया जानिया के इलेक्ट्रिक का बिला तातुल बिजली फराहम करने का मुसलसल दावा। सरकारी मुलाजमीन के लिए 25% स्पेशल अलाउंस। वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन में वाज़ेह फर्क। सूबाई हुकूमत का नोटिफिकेशन मुस्तरद किया जाए। एपका का ईद के बाद एहतजाज का ऐलान। ईद उल अजहा की आमद छुट्टी के रोज मवेशी मंडियों में रश, व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताल जारी। लाहौर की मवेशी मंडी में हीरा और सोना नामी बैलों के चर्चे। एक बैल का वजन 30 मन, जो देखे वो देखता ही रह जाए। फैसलाबाद की नया मवाना मवेशी मंडी में लाल बादशाह बैल की धूम, किंग 1 और किंग 2 भी मुनफरिद। मवेशी मंडियों और ईद से मुतालिक SOPs के नफाज के लिए अहकामात जारी। गिलगित, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में सयाहों की होटल बुकिंग के लिए वैक्सीनेशन लाजिम। रेस्टोरेंट, सिनेमा घर, शादी हॉल्स इंतजामिया और आने वाले अफराद के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार। केसेस की शरह 4.5%। 24 घंटों के दौरान 1980 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मजीद 27 मरीज इंतकाल कर गए। पिशावर के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन नाफिज। सदर, किस्सा खानी बाजार, खैबर बाजार और मीना बाजार बंद। अफगानिस्तान से तुर्कम बॉर्डर के जरिए 818 पाकिस्तानी शहरी वतन पहुंच गए। 27 अफराद कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल। गर्मी बहुत ज़्यादा, लाइट बिल्कुल नहीं है और बुरे हालात हैं इस वक्त हमारे सबके। गर्मी में आप देख सकते हैं कि जो है ना हमारा कितना बुरा हाल है और हम क्वारंटाइन में हैं इस वक्त। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बनाए गए करंतना सेंटर का बुरा हाल। बिजली का मुतबादिल इंतजाम न होने के बायस बैरून मुल्क से आने वाले रुल गए। दिया जाने वाला खाना इंतहाई नाकिस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बच्चों से ज्यादती पर सजाओं में इजाफे का फैसला। सजा 7 साल से बढ़ाकर 14 साल कर दी। ज्यादती के मुर्तकिब अफराद की अवामी मकामात और ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। सूबाई हुकूमत सजाओं की मंजूरी कल देगी। लाहौर के इलाके डिफेंस में एक घर से मॉडल नायाब की लाश बरामद। भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। नश्तर कॉलोनी में मेडिकल तालिबा से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने वजीर आजम स्कीम से कर्जा दिलाने का झांसा देकर लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। जायदाद के लालच में खून सफेद हो गया। लाहौर में संगदिल बेटों का बाप को अगवा करके बेईमाना तशद्दुद। रायविंड पुलिस ने रस्सियों में जकड़े 50 साल फरियाद को बाजियाब करा लिया। 2 बेटों समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। कराची में पुलिस की कार्रवाई। कार चोरी करने वाली 2 खवातीन समेत 7 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। 6 गाड़ियां बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान नशा पूरा करने और तफरीह के लिए कारें चोरी करता था। दुनिया पर अया होने लगी। कराकोरम हाईवे का बड़ा एजाज।
मारूफ फ्रांसीसी वेबसाइट विकी कैंपर्स ने दुनिया की 15 खूबसूरत तरीन शाहराहों में शामिल कर लिया। आबादी पर काबू पाओ, वसाइल का बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाओ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आबादी का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन का कहना है हर शहरी को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करने के लिए मुल्की वसाइल का जायज़ और मुनसिफाना इस्तेमाल आबादी पर मुनासिब कंट्रोल के बगैर मुमकिन नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल आज भी रंग जमाने को तैयार। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में घटाएं बरसने का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। अमेरिका में सूरज कहर ढहाने लगा। कैलिफोर्निया और नेवाडा की रियासतों में रिकॉर्ड गर्मी। डेथ वैली में दर्जा हरारत 54.4 डिग्री की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तिब्बी माहिरीन की लोगों को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत।